हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसके जी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 4 की परीक्षाएं कब होगी, है ना। एनएपी 2024-28 का सेमेस्टर 1 का फॉर्म भरा जा चुका है और इसके साथ 22-26 और 23-27 जो सेमेस्टर 1 में प्रमोटेड हैं किसी सब्जेक्ट में, उनका भी परीक्षा होना है। क्लियर। और सेमेस्टर 4 का तो अभी तक फॉर्म भी नहीं भराया गया है। सेशन है 22-26 और कंप्लीट हुआ है 26। कितना दिन है आने में? कितना दिन है? कमेंट कीजिए। 7 महीना। 5वां चल रहा है, मई चल रहा है। और उधर 5-12 महीना में यूनिवर्सिटी को कितना एग्जाम लेना होगा आपका? 8 सेमेस्टर है, 5 पेपर का। तो क्यों सेमेस्टर क्या ले पाएगी? क्या आपका लगता है 2022-26 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा? इन्हीं सब बातों को आज के वीडियो में हम लोग मंथन करेंगे और मूलतः जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी परीक्षाएं कब होगी 1 और 4 का। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं एसके गुप्ता। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ वीडियो इंफॉर्मेशन ही नहीं, वीवीआई क्वेश्चन, सिलेबस और एसके जी ज्ञान ज्योति ऐप की भी सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलेंगी। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एसके जी ज्ञान ज्योति ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। गेस्ट पेपर से भी सस्ता हम लोग कोर्स देते हैं, लेकिन बस आपकी इच्छा होना चाहिए पढ़ने के लिए, है ना। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और अपने अच्छे दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, सेमेस्टर 1 का फॉर्म भरा जा चुका है, लेकिन 1 जून से, ठीक है, गर्मी छुट्टी हो रही है सभी महाविद्यालय में। ठीक है, एसकेएमयू के जितने भी महाविद्यालय हैं वहां 1 जून से 20 जून तक गर्मी छुट्टी है, यानी 20 दिन आपका गर्मी छुट्टी है। तो इसमें प्रोफेसर आपके कॉलेज नहीं आएंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ आएंगे, क्लर्क आएंगे, प्यून आएंगे, सभी आएंगे। ठीक है। तो इस जगह पर परीक्षाएं तो प्रोफेसर लेते हैं, है ना। तो अब सेमेस्टर 1 की परीक्षाएं 20 जून के बाद ही होने की संभावना 90%। ठीक है, 10% हम नहीं ले पाएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम, क्योंकि आज 15 हो गया, 1 तारीख से तो छुट्टी हो जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है एग्जाम का, कुछ भी नहीं है। और अभी थोड़ा सा 22-26 का जो है, स्टूडेंट्स का जो ऑनलाइन किए थे उनका भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए उनको फिर से फॉर्म भरना पड़ रहा है। जो 22-26 के स्टूडेंट्स थे उनको फिर, जो किसी सेमेस्टर 1 में किसी सब्जेक्ट में प्रमोटेड थे, उसने एक बार ऑनलाइन किया था, ठीक है, उसको फिर से 24-28 में बिना पैसा का ऑनलाइन करना था, जो मैंने वीडियो में बताया था। लेकिन बहुत सारे छात्रों ने किया है, यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को लिस्ट भेजा है, तो वो भी अपडेट होने में भी 4-5 दिन लग जाएगा। तो 100% है कि आपकी एग्जाम अब 20 जून के बाद ही होने की 90% संभावना है। और सेमेस्टर 4 की भी एग्जाम अब लेट हो गया है, मान के चलिए अब जुलाई से चला गया ये आपका एग्जाम। ठीक है, सेमेस्टर 4 की भी परीक्षाएं आपकी जुलाई चली गई। अब सवाल उठता है कि सेमेस्टर 1 होगा पहले कि सेमेस्टर 4 होगा? आपको क्या लगता है? सबसे पहले सेमेस्टर 1 होगा। किसकी परीक्षाएं होंगी? सेमेस्टर 1 की होगी। ये ऐसा भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी, फर्स्ट सिटिंग सेमेस्टर 1, सेकंड सिटिंग सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, ऐसा भी कर सकती है। लेकिन अब जो भी परीक्षाएं होंगी, हमें 100% उम्मीद है कि वो जुलाई में होगी। जून में आपकी कोई भी परीक्षाएं आयोजित नहीं होगी, क्योंकि गर्मी छुट्टी चल रही है। ठीक है, तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज था जो आपके लिए, कि आपकी परीक्षाएं कब होगी। अब सभी परीक्षाएं जुलाई के बाद होगी, चाहे सेमेस्टर 1 का हो चाहे 4 का हो। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए अब कुछ थोड़ा सा हट के बातें करते हैं। स्टूडेंट्स, आप बीए बीएससी कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप बीए बीएससी तो ये 4 साल का सफर है, क्यों कर रहे हैं? अपने आप से एक सवाल कीजिए, एक छोटा सा सवाल, कि आखिर आप बीए बीएससी के इस कोर्स को क्यों कर रहे हैं? करने का मकसद क्या है? सीधी सी मकसद है, एक डिग्री मिलेगा और इसको हम आगे जॉब में या आगे पढ़ने में अप्लाई करेंगे, यही ना मकसद होगा। क्लियर। एक डिग्री मिल जाएगा और इसको हम फिर कोई वैकेंसी बीपीएससी जेपीएससी सारा भर सकेंगे।
है ना, टीचर्स की वैकेंसी भर सकेंगे, टीचर ट्रेनिंग्स कर सकेंगे। यही मकसद से अधिकतर बच्चे बीएबीएससी कर रहे हैं। इनका आपसे अधिकतर से पूछिए तो यही जवाब देंगे। ठीक, आपको डिग्रियां तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनएपी सिस्टम में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको डिग्री लेने में लगभग हम बता देते हैं 5 से 6 साल लग जाएगा। ये कोर्स जो है 4 साल का है, लेकिन जो सिस्टम है अभी एनएपी की परीक्षा लेने का, और बच्चे फेल करते हैं, प्रमोटेड करते हैं, ये करते हैं, तो 5 से 6 साल के पहले आपका डिग्री होने वाला नहीं। तो आप अपने आप से सवाल कीजिए, ये 6 साल आप इंतजार कर रहे हैं एक डिग्री लेने के लिए, है ना, इस 6 साल को अगर आप साथ ही साथ कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करें डिग्री लेते हुए, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कोचिंग्स लेने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको तैयार होने की जरूरत है। तो बोलेंगे सर मुझे क्या तैयार होना है, हम तो तैयार हैं। नहीं, आप तैयार नहीं। कैसे? आप तो परीक्षा पत्ती देख रहे हैं, आप 1 में होंगे, 2 में होंगे, 3 में होंगे, 4 में होंगे, जिस भी सेमेस्टर में होंगे, है ना। तो आप आज एग्जाम सिस्टम देख रहे हैं कि आप अपने आप से पूछिए कि जो अभी तक आप जिस सेमेस्टर में हैं, उस सेमेस्टर के हर टॉपिक्स के बारे में देखिए। एनएपी का जो आप जो पढ़ रहे हैं, इसमें जो कुछ कोर्सेस हैं, जैसे एआईसीसी पेपर, आप 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है। क्यों लाया गया है? एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, आपकी क्षमता में वृद्धि करना। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, एसईसी, आपने देखा होगा। ये 2 जो कोर्सेस हैं, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा? कॉलेज आप पर ध्यान देगी नहीं, ठीक है, आपको परीक्षा लेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिग्री दे देगी, लेकिन आपको इस 6 साल जो आप समय देंगे डिग्री करने में, इसमें आपको क्या करना है? अपना 6 साल के लिए आपको अपने आप से एक प्रण कीजिए। अगर आपका रियल सपना है, कुछ करना है बीए करने के बाद, तो मैं बता रहा हूं, एक टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट क्या होता है कि आज हम सुबह उठिए, अपने ब्रेन को एक मैसेज दीजिए कि आप दिन भर आज क्या करेंगे। आपके सपने हैं, ग्रेजुएशन करने का कुछ तो सपना होगा, कुछ तो मोटो होगा कि हम टीचर बनेंगे, हम जेपीएससी क्रैक करेंगे, बीपीएससी क्रैक करेंगे, यूपीएससी क्रैक करेंगे। तो अपने ब्रेन को सुबह उठ के एक सबसे पहला काम कीजिए, एक ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, और अपना एक कागज कलम एकदम बगल में रखिए सुबह उठने के साथ। और उठने के साथ जो सुबह जो ये मेरा ब्रेन होता है, ये खाली रहता है, इसको आप जो भी बोलेंगे ना, ये एक्सेप्ट करता है, राइट। तो आपको करना क्या है? सुबह उठ के टू डू लिस्ट बनाना है कि आज हमको दिन भर क्या करना है। ठीक है, उस टू डू लिस्ट में आप पढ़ाई को, अपने सपने को, जो आपका टीचर बनने का है, जेपीएससी यूपीएससी कोर्स, जहां भी जाने के सपने हैं, उसके लिए आप इस 6 साल में प्रतिदिन आपको टू डू लिस्ट बनाना है, और स्टडी प्लान कितना समय का देते हैं, उसमें आपको पढ़ना क्या है। पढ़ने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आज ऑनलाइन ऐसा माध्यम है, आज आपका ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि आप ऑफलाइन का तो खत्म हो गया, आप समझिए। खाली आपको पढ़ने की इच्छा होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आपके जीवन में एक गुरु होगा। आप क्या पढ़ रहे हैं उसको कोई जांचने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? कि बिना जांचे आप पढ़ते जा रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो आपके जीवन में एक गुरु होना चाहिए। वो गुरु कौन हो सकते हैं? इस 6 साल के दौरान मैं बता रहा हूं। तब आप जब 6 साल बाद जब ग्रेजुएशन करके निकलेंगे ना, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके रिलेशंस क्या कर रहे हैं, बीबीएससी, उससे मतलब नहीं, लाइफ आपका है, लाइफ आपका है। तो आपको इस 6 साल में एक गुरु होना चाहिए। गुरु आपके मम्मी पापा, आपके भाई, कोई टीचर्स, कोई भी हो सकते हैं जो आपको समझते हैं, ठीक है, और उनके साथ जो आपको स्टडी में भी थोड़ा हेल्प करे, ऐसा गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घरेलू गुरु ले लिए, थोड़ा सा स्टडी में भी, जैसे भैया अगर ज्यादा पढ़े हुए हैं तो उनसे भी आप उनको गुरु मान सकती हैं, ठीक है। तो जब ऐसा आप करेंगे 6 साल तक, टू डू लिस्ट बनाएंगे, तो जब टू डू लिस्ट बनाएंगे ना, तो शुरू में देखेंगे कि आप देखेंगे कि कितना समय आपका इधर उधर चला जाता था। आप देखेंगे नहीं, आप अपने ड्रीम को तो जानते हैं कि आपका फाइनल है कि आपको करना क्या है डिग्री लेने के बाद। तो क्यों नहीं 6 साल को जो है हम अच्छी तरह से पढ़ते हुए बिताएं,
क्योंकि पढ़ने के लिए तो आज ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं? पैसा की भी दिक्कत नहीं है, कॉलेज आपको छात्रवृत्ति देती है, सालाना 7,000 8,000 रुपया देती है। अगर नहीं आता है तो आप नहीं भरते हैं तो आपकी गलती है। अगर आप ST SC OBC है तो आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज छात्रवृत्ति देती है, तो पैसा का भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है यहाँ घर कर चुका है, हमें डिग्री लेना है। लेकिन आपको रियल बता रहे हैं कि डिग्री कोई काम का नहीं होगा। मैं बार बार इस चैनल पर बोलता हूं, जब तक यहाँ पर आपका नॉलेज नहीं होगा। क्योंकि डिग्री लेने के बाद आप अगर टीचर ही बनना चाहते हैं तो टीचर का कंपटीशन में बैठना होगा। अगर आप JPSC क्रैक करना चाहते हैं तो JPSC का कंपटीशन में बैठना होगा। बहुत सारे कंपटीशंस ऐसे होंगे जहां इंटरव्यू फेस करना होगा। तो इंटरव्यू फेस करने के लिए तो एबिलिटी इन्वेस्टमेंट कोर्स लाया गया है। आपके अंदर स्किल डालने के लिए तो सेक पेपर आपके BA BSc में स्किल इन्वेस्टमेंट कोर्स लाया गया है। लेकिन इसको बच्चा क्या करता है, गेस्ट पेपर खरीदता है, जाके छाप के आ जाता है। टीचर भी देखता है, नंबर दे देता है, चलो काम निकल गया, है ना? आज तो यही चल रहा है ना, चलो काम निकल गया। तो लाइफ भी ऐसे ही निकल जाएगी। इसीलिए अभी भी हम आपको बताते हैं कि 6 साल जो आपको BA BSc करने में लगेगा, SKM यूनिवर्सिटी से आप 4 साल में कभी BA नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए भी बहुत यूनिवर्सिटी में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ये 5 साल 6 साल आपका सफर है BA BSc का। हम नहीं चाहते कि 6 साल जब आप पूरा हो जाए तो आपको अफसोस हो कि डिग्री हाथ में है, नॉलेज मेरा जीरो है। क्या है? जीरो। समझ रहे हैं ना? ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नॉलेज आपके पास रहेगा तो कुछ भी हो सकता है ना? जब आप कंपटीशन में बैठेंगे, आपके दोस्त आपका गेस्ट पेपर से पढ़े, आपने पूरा डिटेल में अपना मोबाइल से हेल्प लेके पढ़ा, 6 साल तक पढ़ा, दोनों कंपटीशन में बैठे, किसका निकलेगा? आपका निकलेगा कि आपका दोस्त का निकलेगा वैकेंसी? किसी भी कंपटीशन में बैठे, ताकि BA करने के बाद तो आप बैठेंगे ही। और अगर नौकरी नहीं लेना है तो हम तो बोलेंगे कि BA छोड़ दो, कोई बिजनेस करो, 6 साल बहुत आगे निकल जाओगे। मैं ये भी सलाह दूंगा, अगर आपको सपना जॉब नहीं लेना है और उसके प्रति आप 100% अपने आप को अगर समर्पित नहीं करते तो पढ़ाई छोड़ो, कोई बिजनेस में ध्यान लगाओ, कुछ टेक्निकल क्वालिटी को सीखो। ठीक है, बहुत सारा है, बहुत सारा आज काम है, AC रिपेयरिंग है, ये सब में आपको 0 पॉइंट से शुरुआत करना होगा। एक हेल्पर वर्ग में हो सकता है काम करना पड़े। ठीक है, अगर आपको जॉब लेने का सपना नहीं है, उसके लिए आप उतना तपस्या नहीं कर सकते, 6 साल तक टू डू लिस्ट नहीं बना सकते, 6 साल तक अपने दिमाग को मैसेज नहीं दे सकते कि हमें इन सब लेसन जो हमें यूनिवर्सिटी दी है हमारे जीवन में आगे काम आने वाला है, ये सब जो कोर्सेस हैं इसको हम डिटेल में पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें। अगर ये नहीं कर सकते तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी भी समय है, इस 6 साल को बर्बाद मत करो। 4 साल का कोर्स है, 5 से 6 साल लगेगा 100%। ठीक है, बर्बाद मत करो, कहीं स्किल अपने अंदर लाओ जो कि आपके जीवन को चलाने में आगे ले जाएगा। और अगर सही में पढ़ रहे हो, सही में रियल आपके सपने हैं, तो प्रतिदिन आज ही से अपने आप को एक मैसेज दो कि मैं सुबह टू डू लिस्ट बनाऊंगा, टू डू लिस्ट में क्या क्या करना है सुबह से शाम तक, क्योंकि उसके बाद मैं उसी पर चलूंगा। हो सकता है फर्स्ट दिन तुम उसको 30% ही फॉलो कर पाए, उसके बाद सेकंड दिन 40%, किसी दिन 0% हो जाएगा। लेकिन ये जब 21 दिन तक कंटिन्यू चलता रहेगा ना, तो देखोगे कि चमत्कार होने लगा। तुम देखोगे कि तुम्हारा कितना अनमोल समय बच रहा है। इसीलिए टू डू लिस्ट बनाना स्टूडेंट्स को, ये 6 साल तक जो बनाएगा, ये अनमोल हम तुमको मंत्र दे रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को। समझ रहे हैं? याद सोचो एक बात, तुम बस स्टैंड गए और तुमको एक बस निकल रही है, तुम बस स्टैंड गए, एक बस निकल रही है, ठीक है, और तुम उसमें बैठोगे, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये कहाँ जाएगी, ठीक है, कहाँ जाएगी कहीं नहीं लिखा हुआ, और बस स्टैंड से निकल रही है। उस बस में बैठना चाहोगे? नहीं बैठना चाहोगे। बैठने से पहले जरूर पूछोगे कि भैया ये बस कहाँ जाएगी, कितने बजे पहुंचेगी, किस रास्ते से जाएगी, तभी उस बस में बैठेंगे। आप बोलेगा देवघर जाना है,
अब बोलेगा गोड्डा होके देवघर जाएगी तो उसमें बैठोगे नहीं, जो बोलेगा एकदम सीधा देवघर जाएगी उसमें बैठोगे, है कि नहीं? तो जीवन भी एक सफर है। ये स्टूडेंट लाइफ, ये जो 6 साल जो बीए बीएससी का जो सफर है बहुत अनमोल है। ठीक है, जो इसको सही तरह से सफर करेगा और जो ऐसे बैठ जाएगा, जो बस कहाँ जा रही है नहीं जा रही है उसमें बैठ जाएगा, कहाँ पहुंचेगा सोच लो। और इसीलिए बता रहे हैं कि ये जो 6 साल का जो सफर है इसमें तुम्हारा पता होना चाहिए कि आप कहाँ चल रहे हैं, वास्तविकता में आप कहाँ चल रहे हैं, तभी जीवन में कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो आज का लेसन था, थोड़ा सा हम आपको मोटिवेट करते रहते हैं वीडियो के माध्यम से, आपको जागृत करते रहते हैं कि हो सकता है ये वीडियो हमें 10 स्टूडेंट का भी लाइफ बदलने में कामयाब हो गया तो समझेगा ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि पढ़ने के लिए अब दिक्कत नहीं है, अब कॉलेज के टीचर की आवश्यकता नहीं रही, ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है, बस यहाँ तैयार होना चाहिए कि हमें पढ़ना है। ये तभी हो पाएगा जब टू डू लिस्ट बनाएंगे, हमारे जीवन में गाइड करने वाला एक गुरु होगा कि हमें पढ़ना क्या है, करना कैसे है, आपके प्रॉब्लम्स को सुनेगा, समझ गए? ये तभी हो पाएगा। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु तलाशिए और टू डू लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, और कहीं गुरु नहीं मिले तो आप एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां हम आपको स्टडी में तो 100% गुरु है आपका बीए बीएससी के सफर में, और गेस्ट पेपर से सस्ता भी हम कोर्स देते हैं। हम चैलेंज करते हैं हमारा कोर्स गेस्ट पेपर से भी सस्ता है, क्योंकि इस कोर्स में हम आपको क्या देते हैं, सबसे पहले पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, ना कि हम सिलेक्टेबल क्वेश्चंस पढ़ाते हैं आपको। चाहे स्किल एनहांसमेंट कोर्स हो, चाहे एमडीसी हो, चाहे एससीसी हो, चाहे सेक हो, चाहे मेजर हो, चाहे बीएससी हो, कुछ भी हो, इसको हम डिटेल्स नोट्स डालते हैं, उसको समझने के लिए वीडियो लेसन्स डालते हैं। आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तभी तो इतिहास रच पाएंगे, आप समझते क्यों नहीं है? अगर कहीं कुछ नहीं मिले तो आपके मोबाइल में ही आपका गुरु है, आपका सारा स्टडी प्लान है, बस थोड़ा सा इसको तैयार करने की जरूरत है ना। चलिए तैयार कीजिए ब्रेन को और कुछ सोचिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। अगर आपके जीवन में इस वीडियो से कुछ बदलाव आया, आपके दिमाग में अगर कुछ बदलाव आया कि हमें जीवन में स्टूडेंट लाइफ में इस 6 साल के सफर में ये बदलाव करना चाहिए सही में, तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।